नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन असहज हो जाता है। हम इसे टालते हैं, इससे नजर चुराते हैं, जैसे इसे न सोचने से यह हमसे दूर चली जाएगी। लेकिन सत्य यह है कि मृत्यु जीवन के बाहर की चीज नहीं है, वह जीवन के भीतर ही चल रही एक प्रक्रिया है। जिस क्षण हम जन्म लेते हैं, उसी क्षण से मृत्यु भी हमारे साथ यात्रा शुरू कर देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जीवन को देखते हैं, मृत्यु को नहीं। परंतु प्राचीन ज्ञान, आयुर्वेद, योग और अनुभव कहते हैं कि मृत्यु अचानक नहीं आती। उसके आने से पहले शरीर, मन और चेतना कई संकेत देने लगते हैं। ये संकेत डराने के लिए नहीं होते, बल्कि मनुष्य को भीतर से तैयार करने के लिए होते हैं। मृत्यु से पहले सबसे पहले परिवर्तन मन में आता है। व्यक्ति का मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटने लगता है। जो व्यक्ति पहले बहुत बात करता था, अचानक शांत हो जाता है। जिसे हर विषय में रुचि थी, अब उसे किसी बात में विशेष आकर्षण नहीं रह जाता। ये उदासी नहीं होती, ये निराशा भी नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की आंतरिक दूरी होती है। व्यक्ति लोगों के बीच होते हुए भी अकेला सा महसूस करता है, मानो वह इस संसार में होते हुए भी किसी और दिशा में देख रहा हो। कई बार वह बिना किसी कारण कह देता है कि अब सब पूरा सा लग रहा है, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं बची। यह मन का मृत्यु की ओर पहला संकेत होता है। धीरे धीरे नींद का स्वरूप बदलने लगता है। कभी व्यक्ति बहुत अधिक सोने लगता है, तो कभी रात भर जागता रहता है। सपनों की प्रकृति भी बदल जाती है। सपनों में बचपन के दृश्य आने लगते हैं। पुराने घर, पुराने मित्र, माता पिता या वे लोग दिखाई देने लगते हैं जो इस संसार में अब नहीं हैं। कई बार सपने में कोई बुलाता हुआ महसूस होता है। व्यक्ति स्वयं भी समझ नहीं पाता कि ये सपने क्यों आ रहे हैं, पर भीतर कहीं एक अनुभूति बनने लगती है कि यह संसार अब उतना ठोस नहीं रहा जितना पहले लगता था। इसके साथ साथ शरीर अपनी भाषा में संकेत देना शुरू करता है। सबसे पहले भोजन के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। पसंदीदा भोजन भी स्वादहीन लगने लगता है। भूख अपने आप कम हो जाती है। आयुर्वेद इसे जठराग्नि का मंद होना कहता है। यह बीमारी नहीं होती, बल्कि शरीर का स्वाभाविक संदेश होता है कि अब उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। शरीर धीरे धीरे अपनी गति को धीमा कर रहा होता है, जैसे कोई दीपक बुझने से पहले लौ को स्थिर कर लेता है। स्पर्श और तापमान में भी परिवर्तन आने लगते हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, जबकि छाती या सिर के पास गर्मी बनी रहती है। कई बार व्यक्ति कहता है कि पैरों में अजीब सी ठंड महसूस हो रही है। योग शास्त्र के अनुसार प्राण नीचे से ऊपर की ओर खिसकने लगता है। जब प्राण ऊपर की ओर सहजता से जाता है, तो मृत्यु शांत होती है। जब वह अटका रहता है, तो व्यक्ति बेचैन होता है। यही कारण है कि अंतिम समय में शांति, मंत्र, प्रार्थना या प्रिय स्वर व्यक्ति को सहजता देते हैं। आंखों में भी एक अलग सा परिवर्तन दिखाई देता है। दृष्टि सामने होते हुए भी कहीं और टिक जाती है। व्यक्ति सामने बैठे लोगों को देखता हुआ भी जैसे उन्हें नहीं देख रहा होता। आंखों में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है, मानो चेतना इस दृश्य जगत से परे किसी और द्वार पर खड़ी हो। कई बार व्यक्ति किसी को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। यह वह अवस्था होती है जहां चेतना धीरे धीरे शरीर से दूरी बना रही होती है। बोलचाल कम हो जाती है, आवाज धीमी और टूटती सी हो जाती है। शब्द सोच समझ कर निकलते हैं या फिर बिल्कुल नहीं निकलते। कई बार इसी अवस्था में व्यक्ति जीवन की सबसे गहरी बातें कह देता है। वह क्षमा मांग लेता है, किसी पुराने अपराध को स्वीकार कर लेता है या किसी से बिना कारण आशीर्वाद दे देता है। यह अहंकार के गलने की अवस्था होती है। जीवन भर जो मैं बना रहा, वह अब ढीला पड़ने लगता है। मृत्यु से कुछ समय पहले एक अद्भुत अवस्था भी आती है, जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। इसे अंतिम स्पष्टता कहा जा सकता है। व्यक्ति अचानक बहुत सजग, बहुत स्पष्ट हो जाता है। वह अपने रिश्तों को सुलझाना चाहता है, अधूरी बातें पूरी करना चाहता है। वह कहता है कि फलां को बुला लो, फलां से बात करनी है, मानो आत्मा जाने से पहले अपने सारे बंधन खोल देना चाहती हो। यह अवस्था बहुत पवित्र होती है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। कुछ लोग इस समय आध्यात्मिक अनुभव भी बताते हैं। उन्हें प्रकाश दिखाई देता है, किसी के बुलाने की अनुभूति होती है, या भीतर से भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वे कहते हैं कि डर नहीं लग रहा, मन शांत है, यह भ्रम नहीं होता, यह चेतना का विस्तार होता है। जीवन भर जो चेतना शरीर से बंधी रही, वह अब स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करने लगती है। वास्तव में मृत्यु डरावनी नहीं है। डर हमारा अज्ञान पैदा करता है। जिसने जीवन को केवल संग्रह, संघर्ष और पहचान में बिताया, उसे मृत्यु डराती है। जिसने जीवन को समझा,
अनुभव किया और स्वीकार किया, उसके लिए मृत्यु एक शांत यात्रा होती है। गीता इसी सत्य को कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु के संकेत हमें डराने नहीं आते, वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि जीवन अनमोल है, कि अभी भी समय है क्षमा करने का, प्रेम करने का, अहंकार छोड़ने का और सच में जीने का। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाता, वह हर श्वास को कृतज्ञता से जीता है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि जीवन अभी आपके साथ है, और जीवन का सम्मान करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम मृत्यु से आंख न चुराएं, बल्कि उसे समझें। क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में निर्भय होकर जीवन जी पाता है। धन्यवाद।